जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 3.6 का पहला का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, इसका 1 नंबर क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूं और आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करना है। इसमें आपका क्वेश्चन क्या है कि 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2 समीकरण 1 हमने इसको मान दिया और नीचे है 4√x माइनस 9√y इज इक्वल टू -1 समीकरण आपका 2 हो गया। इसके पहले वाला जो वीडियो हमने बनाया था उसमें क्या था कि अंक आपका बटा का नीचे था। जैसे देखिएगा 1/2x है ऐसे था, तो हमने क्या किया 1/x माना था p, तो उसके बदले में 2 तो जेब का थे, चूंकि ये आपका इसके जगह पर आपका क्या हो गया, इसके जगह पर p हो गया और बटा में 2 था तो 2 हो गया ना। इसके बाद जो है ये क्वेश्चन आपको बटा के नीचे अंक नहीं है तो ये बेटर है। ठीक है, कैसे देखिए यहां लिखा है हमने कि 1/√x इक्वल टू p माना तथा 1/√y इक्वल टू क्या माना, r माना। तब क्या करेंगे 2 जेब का त्यों हमारा उतरेगा 2 और 2 क्या हो जाएगा 2p। क्यों, देखिए मान लीजिए कि 2/√x है। ठीक है, इसको अगर आप चाहते हैं तो 2 गुना 1/√x लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके स्थान पर हमने क्या यूज किया p, 2 अपनी जगह पर है तो 2p हो गया। ठीक है, प्लस 3 इसके जगह पर क्या हो जाएगा आपका 1/√y इक्वल टू r, तो ये हो गया r। इसको पहले हटा देते हैं, बराबर 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक आपको। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका काम करेंगे तो क्या होगा आपका 4p माइनस 9r इज इक्वल टू क्या होगा आपका -1। कोई दिक्कत नहीं। अब ये हुआ आपका समीकरण नंबर 3 और ये समीकरण नंबर 4। इसके बाद देखिए आपको विलोपन विधि के द्वारा सवाल सोल्व करने आता है, अच्छे से हम लोग बना सकते हैं, वो आसान होता है। तो विलोपन विधि में ये होता है कि किसी एक पक्ष को आपको बराबर करना होता है, या तो इस पक्ष को बराबर कीजिए या फिर इस पक्ष को बराबर कीजिए। तो अगर आप इस पक्ष को बराबर करते हैं तो ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये प्लस माइनस में चिन्ह नहीं बदलना पड़ेगा। तो इसको बराबर करने के लिए जैसे यहाँ 9r है तो हम इसको भी 9 क्या कर सकते हैं, 9r अगर कर दे तो बेटर होगा। तो बस हम केवल अगर गुना कर दे, यहाँ 9 है ना तो इसमें 3 से गुना कर दे, 3 तियां 9r और 9r बराबर हो गया आपका। तो इसके बाद यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते थे या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि समीकरण 3, ठीक है 3 में क्या करना है आपको, समीकरण 3 में 3 से गुना करने पर, ठीक है करने पर ध्यान दीजिएगा। समीकरण 3 में 3 से गुना करना है, तो 3 से गुना करना है केवल इसमें कुछ नहीं करना है। तो आइए करते हैं, 3 दूना क्या होगा 6p प्लस 3 तिया कितना होगा 9r इज इक्वल टू 3 दूना 6। अब इस पे तो हम लोग कुछ किए नहीं, तो ज्यों का त्यों आपका उतर जाएगा 4p माइनस 9r इज इक्वल टू -1। इसके बाद चिन्ह तो चूंकि आपको बदलना नहीं है, तो जब चिन्ह नहीं बदलना है तो क्या लिखना है जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर आपका हो गया। तो 6p और 4p कितना होता है 10p और ये तो खत्म हो गया। अब देखेंगे 6 में से 1 गया तो क्या बचा 5p का वैल्यू अब निकालेंगे तो 5/10, 10 गुना में तो भागा में हो गया, 5 दूना 10, कटाना बहुत जरूरी होता है। p का मान क्या निकला, p का मान आपका 1/2 आया। चलिए अब लिखेंगे क्या कि p का मान समीकरण 3 या समीकरण 4 किसी में भी आप रखने पर लिखेंगे क्या, p का मान समीकरण, ठीक है 3 में या फिर आप 4 में, 3 में रखने पर आपको क्या करना है, p का मान समीकरण 3 में रखना है। तो समीकरण 3 को हम उतार देते हैं नीचे, 2p प्लस 3r इज इक्वल टू 2। आइए मान भरते हैं, p का मान क्या है 1/2 दिया है ना, तो 2 गुना p का मान 1/2 प्लस 3r इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो 2 से 2 क्या हुआ, कट गया, तीछा गुना में कट जाता है, तो बचा कौन सी 1। अब 1 इधर आपका बचा है जो कथी में प्लस के रूप में, ठीक है तो 1 उधर क्या होगा घट जाएगा, तो r इज इक्वल टू देखिए 2 में से 1 इधर घटेगा तो क्या बचेगा 1 और 3 यहाँ गुना में है तो क्या हुआ भागा में, तो r का मान आपका 1/3 हो गया और p का मान आपका 1/2 हो गया। अब हमारा मकसद r और p का मान निकालना नहीं है, हमारा मकसद है x y का मान प्राप्त करना। अब ये जो हम लोग माने हैं ना इसको लेकर के चलेंगे, लिखेंगे क्या p तथा ध्यान से देखेंगे p तथा r का मान, r का
मान। इसमें से एग्जाम में आपका क्वेश्चन एक ना क्वेश्चन रहता ही है। पी तथा आर का मान 1/√x तथा 1/√y में रखने पर, ठीक है, आपको रखने पर। चलिए अब देखते हैं क्या। अब इसको उतारिए, ये वाला 1/√x इज इक्वल टू P, 1/√y इज इक्वल टू क्या, R। बस मान रखेंगे 1/√x इज इक्वल टू P का मान कितना है, देखिए P का मान 1/2 है, तो 1 क्या हुआ आपका 2। यहाँ 1/√y इज इक्वल टू R का मान 1/3 है। अब क्या करोगे आप, तीछा तीछी गुना करोगे, ठीक है। √x को 1 में करो तो √x इज इक्वल टू 2 से 1 में करो तो क्या हो जाएगा 2। सेम काम यहाँ करेंगे, √y को 1 से करेंगे √y और 3 एकम 3। यहाँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब इसके बाद यहाँ जो अंडर रूट आप देख रहे हो, जब बराबर को उधर आप भेजोगे तो इस पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर चढ़ जाएगा ना। क्योंकि रूट जब हटता है तो स्क्वायर होता है और स्क्वायर जब हटता है तो रूट बनता है। तो ये स्क्वायर जब उधर डालोगे तो x इज इक्वल टू 2 का पावर 2 हो गया, और यहाँ y इज इक्वल टू 3 का पावर क्या हो जाएगा आपका 2। तो x बराबर 2 का पावर 2, अर्थात x का मान 2 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा 4, और y का मान अगर 3 को 2 बार गुना करते हो 3 3 का 9। ऐसा नहीं कि 3 दूना 6, 3 3 का 9। ये रहा आपका पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन। आइए देखते हैं पहला का तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है, और सबसे बड़ी खुशखबरी इसमें ये है, अच्छी बात ये है कि बट्टा केवल इसके नीचे x में है ना, इसके नीचे नहीं है, तो ये आसानी से हमारा बन जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा। माना कि 1/x इक्वल टू p, सिर्फ इसके लिए हमने क्या माना, p माना, बाकी को हमने छोड़ दिया। तब जाकर के क्या होगा, 4/x है, तो अभी अभी आपको बताए हैं कि 4/x है, तो हम अगर चाहें तो इसको 4 गुना 1/x भी लिख सकते हैं। तो 4 की जगह पर हमारा 4 हो गया, और 1/x का जगह क्या माना है p, तो यहाँ पर क्या हो गया p। समझ में आ गया आपको। इसके बाद क्या होगा, प्लस 3y इज इक्वल टू 14, समीकरण 3 हो गया। फिर इसमें आते हैं तो 3p माइनस क्या होगा 4y इज इक्वल टू 23, ये हमारा समीकरण 4 हो गया। इसके बाद विलोपन विधि का सहारा लेकर के हम इसका मान निकालेंगे। तो इस पक्ष को हमने क्या किया है, इस पक्ष को बराबर हमने की है। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस है यहाँ पर, इसको बराबर करते हैं तो आसानी से बना लेंगे। अगर हम इसको बराबर करते हैं तो साइन भी हमें बदलना पड़ेगा ना, चिन्ह भी बदलना पड़ेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, चिन्ह पहले से दिया हुआ है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हाई 4 से गुना है सब में, या हाई 3 से गुना है सब में। तो लिखा समीकरण 3 में 4 से तथा समीकरण 4 में 3 से गुना करने पर। तो गुना करिए, 4 चौका 16p, फिर 4 तियाँ 12y, फिर 4 14 चौके कितना हो जाएगा 56, ये कोई दिक्कत नहीं। फिर 3 से करेंगे सभी में, 3 तियाँ 9p, 3 चौका 12y और 23 तियाँ 69। इसके बाद आप काम करिए, 12y प्लस में ये माइनस में क्या हुआ, खत्म हो गया ना। तो क्या लिखेंगे जोड़ने पर, चूंकि चिन्ह नहीं बदल रहा है, तो 16 और 9 कितना 25p इज इक्वल टू, इसको जोड़िए कितना 125। 25 यहाँ गुना में, कौन सी में होगा, भागा में, तो 25 25 125। p का मान आपका क्या निकल गया 5 आ गया। परंतु हमारा मकसद p का नहीं xy का मान प्राप्त करना है। आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे क्या, p का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में या फिर 4 में, जिसमें भी आपको रखना है। तो 3 में हमने रखा है, तो 3 को हमने उतार दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर 3 है, उतर गया, 4 की जगह पर 4, चूंकि दोनों के बीच में गुना का साइन है, गुना हो गया। p का मान आपका कितना था 5, तो 5 चौका 20, 20 प्लस में इधर कौन सी में होगा माइनस में, क्योंकि 14 20 का जात है तो उसके पास भेज देंगे, तो -20। तो -20 में से 14 गया तो -6, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है ना। 3 यहाँ गुना में, 3 दूना 6, y का मान क्या आ गया तो -2 आ गया। तो y का तो पहले ही निकल गया, अभी x का बाकी है। लिखेंगे क्या, यहाँ देखिएगा p का मान, ठीक है, ये वाला मान, p का मान 1/x में रखने पर, चूंकि y का मान हमारा निकला है, अभी हमको x का मान निकालना है। p का मान, चूंकि इतना बराबर हमने p माना है, तो p का मान 1/x में रखने पर, तो 1/x इक्वल टू p, तो 1/x इक्वल टू p का मान कितना 5, इसके से क्या मान लेंगे 1, तीछा तीछे गुना करेंगे तो 5x 1 हो जाएगा ना। x का मान निकालेंगे तो 1/5, ये रहा आपका x का मान और ये रहा आपका y का मान। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं पहला का चौथा नंबर क्वेश्चन।
चौथा नंबर क्वेश्चन आपका सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसमें देखिए बटा के नीचे x-1 है और यहाँ y-2 है, ठीक है। और यहाँ जो है वही चीज़ यहाँ है और जो यहाँ है वही यहाँ है, तो मानना हमारे लिए आसान हो जाता है, ठीक है। इस तरह का चीज़ जब होती है, लिखेंगे क्या, माना कि 1/x-1 इजकल टू p और 1/y-2 इजकल टू r, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि 5 को अगर अलग कर देते हैं तो 5 गुना 1/x-1, तो 5 की जगह पर 5 और गुना यहाँ पर है ये है 1/x-1 की जगह पर क्या हो जाएगा आपका p, तो p उतर गया था 5p प्लस इसके जगह पर तो सिंपल है कि क्या उतरेगा r, तो r इजकल टू कितना हुआ 2, ठीक, समीकरण नंबर 3। फिर इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 6p माइनस 3r इजकल टू 1, समीकरण नंबर 4। इसके बाद देखिए आप विलोपन विधि का प्रयोग फिर इसमें हम करेंगे, तो इस पक्ष को हम बराबर करने जा रहे हैं। तो यहाँ 3r है, अगर हम इसको बराबर कर दें, यहाँ 3 अगर आ जाए कहीं से तो बराबर हो जाएगा, आसानी से हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो हमने किया कि समीकरण 3 गुना 3 करने पर, मतलब समीकरण 3 में खाली हमने 3 से गुना कर दिया, ठीक है, बराबर करने के लिए। आप चाहे तो इसको भी बराबर कर सकते थे। अगर इसको बराबर करेंगे तो इसमें आपको 6 से गुना करना होगा पूरा में, और इसमें आपको 5 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अभी फिलहाल हमने इसको बराबर किया है, देखिए तो 3 पंचे कितना होगा 15p, फिर 3 से r में करेंगे 3r, 3 से करेंगे फिर कितने 6 2 में तो दिन दुना 6, ये आपका जेव कहते उतर गया। इसके बाद आपको यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, चूंकि यहाँ आपको चिन्ह बदलना नहीं है तो क्या लिखेंगे जोड़ने पर, तो ये क्या हुआ कट गया 15p 6p 21p इज इक्वल टू 6 कितना होता है 7। अब p का मान निकालेंगे तो ये 7 जेव कहते हो 21 गुना में तो क्या होगा भागा में, तो 7 3 का 21, 3 नीचे आया 1/3 आपको करना है। क्योंकि देखिए बड़ा अंक नीचे है ना, तो कटाने पर न अंक नीचे लिखा जाता है, बच्चे क्या करते हैं ना कि 3/1 कर देते हैं, ये गलत है आपका, 1/3 आपको करना है। तो p का मान 1/3 आया। अब लिखेंगे क्या, p का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखिए या फिर 4 में रखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने 3 में रखा है तो 3 को हमने उतार दिया यहाँ पे, 5 की जगह पर 5, यहाँ गुना है, गुना दिया, p का मान 1/3 है तो 1/3 हो गया, प्लस r इजकल टू 2, 5 एकम 5/3, इस पीछे क्या है 1 है ना, तो इसको गुना करेंगे। पहला काम किसका, पहला काम गुना का होता है, तो 5 एकम 5, 3 एकम 3 प्लस r इजकल टू 2। अब r यहाँ उतर गया, तो चूंकि ये इसका जात है तो इसको भेज देंगे उसके पास, तो ये प्लस में तो माइनस में। अब हम देखिए 1 में 3 से गुना कीजिए, 3 2 3 6, 5 एकम 5, 6 में से 5 गया 1/3, r का मान भी आपका 1/3 आया और p का मान भी 1/3 आया। परंतु हमारा काम r और p का नहीं, हमारा मतलब x और y का है। तो देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, अब p तथा r का मान 1/इतना और 1/इतना में रखने पर, चूंकि इतना के बदले हमने p माना है, इतना के बदले हमने y माना है, तो हमने इसको यहाँ लिया, फिर इसको यहाँ पे लिया, तो 1/x-1 p का मान कितना था 1/3, दोनों का तो मान 1/3 है और इतना इक्वल टू 1/3। देखिए तो इसमें 1 से गुना करो उतना आएगा, 3 एकम 3, तीछा तीछी गुना कर देंगे तो x का x -1 है, इसके अब जात के पास भेजेंगे तो 3 है कितना होगा 4, यह -2 है, उधर क्या हो जाएगा 3 2 5, तो y का मान आपका 5, x का मान 4।